विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला में एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां देवी दुर्गा अपनी अष्टभुजाओं के विराट स्वरूप विराजती है। यहाँ की महिमा ऐसी है कि जो एक बार यहाँ जाता है यहीं का होकर रह जाता है। यह है विंध्याचल पर्वत पर विराजने वाली मां विंध्यवासिनी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा के निर्मल धाराओं के समीप स्थित मां विंध्यवासिनी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो अपने आप में अनूठी है। तो आइए आपको ले चलते हैं मां विंध्यवासिनी की पावन धरा पर। विंध्याचल पर्वत पर स्थित माता विंध्यवासिनी का इतिहास इस संपूर्ण सृष्टि जितना पुराना ही। श्रीमद् भागवत पुराण में भी माता विंध्यवासिनी का वर्णन किया गया है। विंध्यवासिनी देवी कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की बहन महामाया ही, जिन्होंने नंद बाबा के घर जन्म लिया और सदा के लिए विंध्य पर्वत पर विराजमान हो गए। यहीं से वो अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि माता प्रलय के बाद भी इस सृष्टि में निवास करेंगी। विंध्या क्षेत्र सदैव से ही तपोभूमि माना जाता है। ये ऋषि मनीषियों के अलावा तपस्वियों और भक्तों की भूमि रही है। वन, पर्वत, नदी और तालाब से सुसज्जित विंध्या क्षेत्र कई आध्यात्मिक स्थानों का केंद्र भी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा की निर्मल धाराओं के पास स्थित मां विंध्यवासिनी का मंदिर भी इनमें से एक है। 51 शक्तिपीठों में शामिल माता विंध्यवासिनी का मंदिर एक जागृत पीठ माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो अपने आप में अनूठी हैं। पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर विराजमान माता विंध्यवासिनी का एक नाम बिंदुवासिनी भी है। आदिकाल से भक्तों का कल्याण करने के लिए विंध्य पर्वत और पतती पावनी गंगा के पावन संगम पर विराजमान है। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा अपरंपार है। इनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है। मिर्जापुर में भक्तों के कल्याण के लिए सिद्धपीठ विंध्याचल में सशरीर निवास करने वाली माता विंध्यवासिनी का धाम मणिद्वीप के नाम से भी विख्यात है। माँ के धाम में दर्शन पूजन करने से भक्तों की समस्त और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विंध्य पर्वत की विशाल श्रृंखला विंध्याचल में ही पतित पावनी गंगा को स्पर्श करती है। पर्वत के ईशान कोण पर विराजमान माता विंध्यवासिनी अपने चारों रूपों में चारों दिशाओं की ओर मुंह करके अपने 4 रूपों में भक्तों का कल्याण कर रही है। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है। सती के शरीर का एक एक अंग गिरा है। देश के तमाम स्थानों पर शक्तिपीठ है तो विंध्याचल सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता अपने 4 रूप महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती और माँ तारा के रूप में श्रीयंत्र पर विराजमान होकर दर्शन देती है। देवियों के त्रिकोण के केंद्र में भगवान शिव विराजमान है, जिनकी स्थापना भगवान राम ने की थी, जो विंध्य क्षेत्र और शिव शक्ति में बनाकर भक्तों का कल्याण करती है। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फैमिली भी आए हुए हैं? हाँ, फैमिली भी आए हुए हैं। देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माता रानी के दर पर मत्था टेकते हैं। ऋषि मुनियों के लिए सिद्धपीठ आदिकाल से सिद्धि पाने के लिए तपस्थली रहा है। देवासुर संग्राम के दौरान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने माता के दरबार में तपस्या कर असुरों पर विजय प्राप्त करने के साथ ही जगत के कल्याण का वरदान मांगा था। माँ के दरबार में नवरात्र का विशेष महत्व होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। 3 देवियों का पूजन कर त्रिकोण पूरा करते हैं। भगवान राम द्वारा स्थापित भगवान शिव रामेश्वरम का दर्शन कर माँ तारा से आशीर्वाद लेते हैं।
8 दिन के नवरात्र में कलश स्थापना से लेकर देवी पाठ अनवरत कर भक्त नौ दुर्गा से आशीर्वाद पाकर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मां विंध्यावासिनी एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। यहाँ देवी के 3 रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। वैसे तो दूसरे शक्तिपीठों में माता सती के कोई न कोई अंग गिरे थे, जिसके बाद वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए, लेकिन यह एक पूर्ण पीठ है क्योंकि इसे माता शक्ति ने स्वयं अपने रहने का स्थान बनाया। पुराणों में विंध्या क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। मां विंध्यावासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल की देवी मां विंध्यावासिनी। विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। विंध्याचल पर्वत पर स्थित माता विंध्यावासिनी का इतिहास इस संपूर्ण सृष्टि जितना ही पुराना है। श्रीमद् भागवत पुराण में माता विंध्यावासिनी का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने इसके संचालन और समृद्धि के लिए मनु और शतरूपा को बनाया। विवाह के बाद मनु ने अपने हाथों से मां भगवती की मूर्ति बनाई और उनकी कड़ी तपस्या की। मनु की तपस्या से प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और मनु को खूब वरदान दिए। इसके बाद माता विंध्याचल रहने चली गई। यह विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोलके विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम पावनम मंगलप्रदम। यह पुराण में आया है कि पूरे अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड में यह दूसरा लोक इस विंध्याचल के समान नहीं है, जो कि परम दिव्य और मंगलकारी है। यह मां विंध्यवासिनी का जो दरबार है वह ईशान कोण में है, क्योंकि नीलतंत्र में आया है कि संगमे विंध्ये गंगायाम विंध्ये विंध्यवासिनी, जहां पर भागीरथी भगवती मां गंगा और विंध्याचल पर्वत का संगम हो, वहीं पर माता विंध्यवासिनी का दरबार है। और आज यहाँ रमक गया घाट में विंध्याचल पर्वत भगवती भागीरथी के बीचों बीच वर्तमान समय में देखने को मिलता है। यही वो स्थान है जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का त्रिकोण है, जो कि त्रिकोण जो भक्त यदि सच्ची श्रद्धा और समर्पण की भावना के साथ त्रिकोण करते हैं तो उन्हें एक संपुटित दुर्गा सप्तशती करने का फल मिलता है, जो कोई उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। यहीं पर वो स्थान है जहाँ की सूर्य की पहली किरण पड़ती है और यहीं से संसार के समय का संचालन होता है। यह बिंदुवासिनी का यहाँ दरबार है, जो कि बिंदुवासिनी के नाम से, जो कालांतर में विंध्यवासिनी के नाम से जानी गई। और इन्हीं भगवती का 4 श्रृंगार होता है और चारों श्रृंगार में चारों रूप माँ का बदल जाया करता है। और चारों रूप का दर्शन जो भक्त करते हैं वह क्रमशः बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति यह दर्शन करने मात्र से यहाँ मिलता है। इसलिए विंध्याचल के समान दूसरा लोक पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। यहाँ पर साक्षात भगवती विद्यमान है। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ मान्यताओं के अनुसार माता विंध्यावासिनी कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बहन योगमाया है, जिसे कंस ने वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान समझकर मारना चाहा, लेकिन वो नवजात कन्या कंस के हाथ से निकलकर आकाश पहुंच गई और कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी की। इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। उसके बाद उन्होंने यहीं विंध्याचल में रहना स्वीकार किया। मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में मिर्जापुर की माता विंध्यावासिनी का वर्णन है और कहा गया है कि माता प्रलय के बाद भी इस सृष्टि में निवास करेंगी।
त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोकहिताय, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण करती है। विंध्यावासिनी देवी विंध्या पर्वत पर स्थित मधु और कैटभुक नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की आदिशास्त्री देवी है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनवांछित फल देने वाली माँ विंध्यावासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण ये क्षेत्र सिद्धि पीठ के रूप में विख्यात है। आदि शक्ति की शाश्वत लीला भूमि माँ विंध्यावासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि और फॉरेन के यहाँ श्रद्धालु आते हैं और सभी श्रद्धालुओं की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है और लाइन से दर्शन होते हैं और बहुत बढ़िया ज्योति के दर्शन होते हैं। महामाई सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं खुश होकर यहाँ से जाते हैं। यहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मतलब लगभग सभी जिला से, सभी जगह से, सभी स्टेट से दर्शनों के लिए आते हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे बस स्टैंड तक, मतलब सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन मतलब ठीक ज़्यादा रश रहता है और मतलब ठीक चहल पहल रहती है। बहुत सारे श्रद्धालुओं की माता द्वारा मनोकामना पूर्ण होती है, जिसलिए माता को मानते हुए श्रद्धालु लगातार यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छे प्रशासन के इंतजाम यहाँ पर रहते हैं। कोई ऐसा श्रद्धालु भी देखा जिसकी मन्नत पूरी हुई हो और वो तो स्पेशल? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनकी मन्नत पूरी हुई है। माँ के इस धाम में त्रिकोण यात्रा का विशेष महत्व होता है, जिसमें लघु और बृहद त्रिकोण यात्रा की जाती है। लघु त्रिकोण यात्रा में एक मंदिर परिसर में माँ के 3 रूपों के दर्शन होते हैं, तो वहीं दूसरी और बृहद त्रिकोण यात्रा में 3 अलग अलग रूपों में माँ विंध्यावासिनी, माँ महाकाली और माँ अष्टभुजी के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। उत्तर प्रदेश के बांदा की प्रसिद्ध माँ विंध्यावासिनी के खत्री पहाड़ मंदिर का बड़ा ही रोचक इतिहास है। कहा जाता है कि जब माँ विंध्यावासिनी मिर्जापुर से नाराज होकर आई थी तो खत्री पहाड़ ने माँ का भार सहने से मना कर दिया। इस पर माँ विंध्यावासिनी ने इसे श्राप दे दिया और ये पहाड़ कोढ़ी हो गया है, अर्थात आज भी पूरा सफेद है। मान्यता ये भी है माँ विंध्यावासिनी अष्टमी और नवमी को यहाँ साक्षात विराजमान रहती हैं। नवरात्रि में यहाँ हजारों दर्शनार्थियों की भीड़ लगती है। इस मंदिर के रिसीवर नरेनी तहसील के तहसीलदार हैं। सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से आने वाले भक्त मां का दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर मां किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती, अर्थात उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। यज्ञोपवीत से लेकर मुंडन संस्कार के लिए भक्त कई पीढ़ियों से मां के धाम में आते हैं। आदिकाल से शिव शक्ति की पूजा देव, दानव और मानव करते आ रहे हैं। विंध्या पर्वत के ईशान कोण पर शिव को केंद्र में रखकर आदि शक्ति अपनी चारों रूपों महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती और माँ तारा के रूप में दर्शन देकर भक्तों का कल्याण कर रही है। गंगा विंध्य का पावन संगम और शिव शक्ति का मिलन केंद्र पर जगत का पालन करने वाली माता विंध्यावासिनी को बिंदुवासिनी भी कहा जाता है। सिद्धपीठ में आने वाले भक्तों की हर मुराद यहाँ पूरी होती है। माँ विंध्यवासिनी अपनी अष्टभुजाओं से भक्तों की रक्षा करती, तो एक माँ की तरह उनका पालन पोषण भी करती। मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु यहाँ की दिव्यता से भाव विभोर हुए बिना नहीं रहता। कहते हैं कि सच्चे दिल से यहाँ की गई माँ की पूजा कभी बेकार नहीं जाती। हर रोज
यहाँ हजारों लोग मत्था टेकते हैं और देवी माँ की पूजा जय माँ विंध्यवासिनी के उद्घोष के साथ करते हैं। इसीलिए आप भी कहिए जय माता दी।